हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक दिल दहलाने वाली कहानी, जो कि अमावस्या की कहानी है। रात का सन्नाटा था और चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। उस रात गांव से बाहर जंगलों के पास रहने वाला हर कोई घरों में दुबक कर बैठ जाता था, क्योंकि वह रात अमावस्या की थी। उस दिन गांव में कुछ अशुभ होने की संभावना अधिक मानी जाती थी, लेकिन रघु, जो गांव के बाहरी छोर के पर अकेला रहता था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने निश्चय किया कि वह इस अंधविश्वास को तोड़ेगा और अपने छोटे से घर में बैठ गया। और तभी उसने खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस करी। उसकी आंखें जंगल की ओर जा टिकी, जहां से एक धुंधली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु ने सोचा शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन जैसे जैसे परछाई करीब आ रही थी, उसने देखा कि वह एक बच्चे की आकृति थी। और वह भी हैरान हो गया कि बच्चे पुराने कपड़े और फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उनकी आंखों शून्य में टिकी हुई थी और चेहरा बेहद सफ़ेद हो चुका था, जैसे कि उसकी जान निकल चुकी थी। रघु ने आवाज़ लगाई, तुम कौन हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा बिना कुछ कहे ही उसकी ओर बढ़ता रहा। रघु की आवाज़ पर कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। बच्चा अब बिल्कुल सामने उसकी आंखों से आंखों मिला रहा था और उसने अपनी ठंडी कपकपाती आवाज़ से कहा, मुझे घर चाहिए। क्या तुम मुझे घर के अंदर आने दोगे? रघु की रूह कांप गई और वो समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है, एक बच्चा या कुछ और। लेकिन उसकी दया ने उसे बच्चे को अंदर आने दिया। पर जैसे ही बच्चा घर के अंदर आया, सारी बत्तियां खुद ब खुद बुझ गई और एक ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर घुस गया। बच्चा धीरे से घर में अंदर घूमने लगा और उसके कदमों से फर्श पर एक अजीब सी गूंज उठ रही थी। रघु अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बच्चा धीरे धीरे दीवारों की ओर बढ़ने लगा और उंगलियों से दीवारों पर खून के निशान छोड़ रहा था। रघु ने देखा दीवारों पर बच्चों के छोटे हाथों के निशान उभर रहे हैं और जैसे ही वह भागने की कोशिश करे, रघु की हिम्मत जुटाकर बच्चे से पूछता है, तुम कौन हो और यह सब क्या कर रहे हो? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है ये कहानी आपको बढ़िया लगी होगी। दोस्तों, पार्ट 2 सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बात कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों। आपके कमेंट करने से हमारा भरोसा और जग जाता है और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए एक नई से नई दिल दहलकाने वाली कहानी और लेके आए। तो दोस्तों, धन्यवाद।